अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक। कौन से फील्ड के अंदर मैं अपना कैरियर परसू करने जा रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, मेरे अपने पर्सनल गोल्स क्या हैं, मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ उससे। आपको इन पर्टिकुलर एज अ व्यूअर आपको क्या फ़ायदा है, सब्सक्राइबर क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जिस तरह मैंने अपनी पिछली मेरी कहानी वाली वीडियो में बताया था गया है, मैं किसी ऐसी फील्ड इतना कुछ ट्राई करने के बाद लाइफ में पिछले 10-15 सालों में एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड को मैं फाइनली चूज़ करना चाहता था जिसके अंदर मैं कंफ्यूज था कि यार मेरे इतने सारे स्किल सेट हैं। क्योंकि जब बंदा थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सप्लोरेटिव हो, ज़रूरत से ज़्यादा ही क्रिएटिव हो ना, तो उसने बहुत कुछ वो लाइफ में ट्राई करता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि उसको ये सोचना होता है कि यार ठीक है, मैंने किसी एक चीज़ को मैंने पकड़ना है, मैंने उसके अंदर मास्टरी करनी है, मैंने उसको नेल डाउन करना है। अब कोई ऐसी चीज़ को मैं फिगर आउट कर रहा था जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। नंबर वन तो ये है कि मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, मतलब मैं अपनी ज़ात से बढ़ के। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो है ना किचन मनी की फ़िक्र नहीं है कि यार मैंने कोई ऐसा वेंचर शुरू करना जिसमें मेरी इनकम हो, ताकि मेरे जो है ना वो पैसे मुझे आए कि मैं अपने खर्चे चला सकूँ। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस स्टेज के ऊपर उस चीज़ से आगे निकाल दिया कि यार आप सोचो इम्पैक्ट क्रिएट करने का। तो मैं किसी ऐसी चीज़ के अंदर स्टेप इन करना चाहता था कि यार जिससे मैं जॉब्स क्रिएट कर सकूँ, जिससे पाकिस्तान वाइड, नेशन वाइड एक मतलब मेगा चेंज आ सके अगले। क्योंकि ये मेरे 2 दिन की ड्रीम नहीं है, ये मेरे अगले 10-15-20 सालों की मेरी लाइफ की ड्रीम है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक्सेल करूँ। मैं मतलब कि जाना चाहूँगा यार हसाम ने ये थोड़ा सा इस फील्ड के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया, मेजर इम्पैक्ट हो, पाकिस्तान वाइड जॉब्स क्रिएट हों। और अगर जॉब ना भी क्रिएट हो तो बात यह है कि हर मतलब मेरी एफर्ट से किसी एक बंदे की भी अगर लाइफ चेंज होती है इस प्लेटफॉर्म की वजह से, जो हम इंशाल्लाह भी आपको आगे मैं शेयर करूँगा, तो वो कहते हैं ना कि यू डोंट नीड अ $1 million आइडिया, यू ओनली नीड अ $10 आइडिया एंड देन यू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन। तो अगर आप ये फिगर आउट कर लो कि यार मैंने $10 किस तरह बनाने हैं, तो वही चीज़ आप बार बार रिपीट कर सकते हो और यू कैन मेक $1 million। तो ये बेसिकली चीज़ों को ओवर कॉम्प्लेक्स करने से बचाना होता है कि यार आपके एक ड्रीम है, क्या ठीक है मैं इस तरीके से एक बंदे की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। अगर आप एक बंदे की ज़िंदगी बदल सकते हो तो उसका मतलब आप पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की ज़िंदगी बदल सकते हो, सिर्फ बड़ी सोच की बात। जिस तरह बहुत लोग होते हैं कि उनको अपने फ्यूचर का रास्ता समझ नहीं आ रहा होता, तो वो एक इसके ऊपर एक मूवी थी जिसके अंदर अगर आपको, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जिसके अंदर एक घोड़ा था और एक बच्चा था। तो वो ना जंगल के अंदर एंटर हो रहे थे, उन्होंने जंगल को क्रॉस करके कहीं और जाना था। तो वो बच्चा कहता है कि आई कांट सी माई वे, मुझे आगे समझ नहीं आ रही, कि आगे मुझे रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा जंगल में। हम घोड़े को कहता है हम किस तरह जाएंगे, तो घोड़ा उसको बोलता है कि फिक्र ना करो, कैन यू सी योर नेक्स्ट स्टेप। तो वो बच्चा कहता है यस आई कैन एटलीस्ट सी माई नेक्स्ट स्टेप। तो कहता है जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। आपको सारे ज़िंदगी के आंसर्स पता होने ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नेक्स्ट स्टेप पता है और उसका पर्पज़ राइट है तो यू नो जस्ट डू इट। आपको पता है डायरेक्शन ठीक है, जंगल में जा रहे हैं ना, एक स्टेप लोगे बानी, उसके बाद एक लूँगा तो अगला नज़र आ जाएगा। तो इस दुनिया की हकीकत के बारे में ना अल्लाह पाक ने सूरह हदीद के अंदर फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद कमसली गैसिन आजबल कुफ़ारा नबातुहु सुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फर्रा सुम्म यकूनु हुतामा वफ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वाना वमल हयातुद दुनिया इल्ला मतउल गुरूर। खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा है। ये कौन फरमा रहा है? जिस अल्लाह ने सारी ज़मीन बनाई, कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में। खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और आपस में फ़ख्र व गरूर और मालो औलाद में से एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है। जैसे कि भाई इसका जो जो दुनिया का जो करक्स है वो ये है कि आप एक दूसरे से बस ना बढ़तरी सारी ज़िंदगी आप पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक आप कि बैक ऑफ माइंड में ये होता है कि मैंने उससे बेहतर होना है, मैंने उससे बेहतर होना है, मैंने उससे बेहतर होना है। माल और औलाद, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वो खेलने कूदने में वो लगा होता है, उसकी वो दुनिया होती है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो अपनी जवानी को पहुंचता है, तो वो अपने आप को अपनी मतलब बॉडी बिल्डिंग और वो बड़ा मैं मेकअप पाउडर और वो अपनी ब्यूटी के ही उसमें एक ऑरा में होता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा और मैच्योर होता है तो वो जो पैसे कमाने के अंदर लग जाता है। उसके बाद फिर जब वो फाइनली जब एंड हो रहा होता है, अगर हम अपने आबाओ अजदाद को, अपने बड़ों को देखें तो उनकी ज़्यादातर उनके मोमेंट्स ऑफ प्राइड क्या होते हैं? मेरा बच्चा वो वहाँ पढ़ रहा है, मेरे बच्चा ये कर रहा है, मेरे बच्चे की ये जॉब है। औलाद और पैसा, औलाद और पैसे की बर्तरी। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो पूरा साइकिल है ना, जिसमें इसमें आप लोग फंसे हुए हो, यही है कि हर एज ग्रुप के अंदर कोई ना कोई
एक आपके माइंड में एक इल्यूजन है, उसमें आप बस फंसे हुए और आपकी ज़िंदगी जाई जा रही है। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश और उसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है और फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में उसको तुम देखते हो। जब किसान की अल्लाह पाक ने एग्जांपल दिया कि जब कोई चीज़ मिलती नहीं है ना, जब आपने एक नया मोबाइल ख़रीदना होता है, आप मार्केट जा रहे होते हो, आप बड़े एक्साइटेड होते हो, आपका डोपामिन लेवल ऊपर होता है, हाय मैं नया मोबाइल लेने जा रहा हूँ। जब मोबाइल हाथ में आ जाता है तो वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती। जो बच्चा होता है उसको मार्केट में आप जब लेके जाते हो कि बेटा ठीक है आपको मैं टॉय लेके दूंगा, तो पहले वो छलांगे मार रहा होगा। जब वो टॉय वापस लेके आ रहा होगा वापसी के सफ़र में, तो वो मतलब कि नॉर्मल बैठा होगा। तो जो डोपामिन का रश होता है बॉडी में, जो चीज़ को मिलने से पहले, ये दुनिया की एग्जांपल हुई है। अब मैं आपको पूरा इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आगे अपने प्लेटफॉर्म से इसको आगे जोड़ता हूँ, और फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में सख्त अजाब और अल्लाह की मगफरत और रजामंदी है, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के समान और उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या ठीक है, ये तो हमारी फितरत है और हमने ऐसे ही करना है, बट ज़िंदगी के इन सारी स्टेजेस में से हम लोग गुजरते जाएं, बट अपना जो फोकस है, अपना जो पर्पस है, अपना किबला है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको ना भूलें। या एक बड़ा जो कॉज है, बड़ा पर्पस है कि हमने आखिरत में जाना है, वहाँ की कमाई को हम ना भूलें। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई दुनिया की जिस स्टेज में भी हम जाएंगे, हमने हायर पर्पस को माइंड में रखना है, तो ही फ़ायदा है, वरना उसी तरह वो खुश्क होकर ख़त्म हो जाएगी और आखिर में आप अपने डेथ बेड पे होगे और आप कहोगे मैंने ज़िंदगी में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस पैसा कमाया और बीच में हेल्थ का करता रहा, पहले मतलब बच्चा था तो खेलता रहा। मतलब वो तो अल्लाह ने फरमा दिया, हर साइकिल में आप उसको करोगे, तो हर कोई यही करता है पूरी दुनिया में। ऐसा मैंने कैरियर, बेसिकली प्लेटफॉर्म तो बात ही बात है ना, एक ऐसा कैरियर चूज़ करना है जिस कैरियर में मेरी आखिरत में कोई पर्पस डिफ़ाइन हो जाए। क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा कैरियर चूज़ करता हूँ जिसका पर्पस सोली ये है कि इनकम हो, मतलब अल्टीमेटली इंसान क्यों बिज़नेस करता है यार, पैसे हों, तो जब उस पैसे की कोई हैसियत ही नहीं है, जब उस मैं 10-20 आधी ज़िंदगी में गुजार चुका हूँ, आधी ज़िंदगी के बाद वो पैसा ज़ीरो हो जाएगा, अब बाद वाली मेरी औलाद यूज़ कर रही होगी जो भी, तो मुझे उसका क्या बेनिफिट है। तो मुझे ऐसा कैरियर चूज़ करना है जिस कैरियर के अंदर मेरा कोई ना कोई बेनिफिट, मुझे कोई लालच हो कि मेरी आखिरत के अंदर मेरा एक हायर पर्पज़ हो। 1 साल 1.5 साल के पिछले फेज़ में मैंने ये देखा कि यार बल्कि पिछले 10 सालों में मैंने ये देखा कि फ़िटनेस ने मुझे कितने मरहलात में से हौसला दिया, खड़ा किया। और जब मैं डिप्रेस होता था तो मैं जिम जाता था, तो फिटनेस और जिम ने मेरा काउंटलेस पिछले पूरे डेकेड में मुझे किस तरीके से एक डाउनवर्ड स्पिरल में से बाहर निकाला है। तो मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, अगर मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल ट्रैवलर बन जाता हूँ, लेकिन इन चीज़ों में मेरी फिटनेस इफेक्ट होगी। ट्रैवलिंग का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि मुझे पहले ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, मैं चाहता हूँ मैं दुनिया घूमूँ, और हर बंदा चाहता है। लेकिन उससे हो क्या रहा है कि ये ट्रैवलिंग के पैशन से मेरा फिटनेस का पैशन और फिटनेस इतनी फंडामेंटल मेरे लिए है, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले 10 सालों में किस तरह फिटनेस मुझे उठाया। तो मैंने सोचा कि यार कि कोई भी मेरा ऐसा कैरियर हो जिसके अंदर मेरी फिटनेस इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मेरा जिम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कि मैं अभी 30 का हूँ, मैं 40 का हूँगा तो मैं अपने अंदर एक कंसिडरेबल डिफरेंस देखूँ। अगर आज मेरा 15 इंच का 16 इंच का बाजू है तो 18 का हो, 19 का हो, एक एफर्ट जो मेरी वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये होगी, पहला है कि हायर पर्पस हो, कि सिर्फ पैसा या प्लेटफॉर्म गोल ना हो, एक हायर पर्पस हो, मेरी अपनी पर्सनल फिटनेस हो। और थर्ड ये है कि क्योंकि मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंसेस की है, तो पर्सनल अचीवमेंट में मैं पर्सनली चाहता था कि यार मैं अपनी एजुकेशन भी, जिस फील्ड को मैं परस्यू करूँगा ना, जिस कैरियर को, उसमें मेरी एजुकेशन भी आगे ग्रो करे। मतलब मैंने कंप्यूटर साइंसेस में बैचलर्स की हुई है, जिसका मुझे बेहद ऑनलाइन बिजनेसेस और डिफरेंट चीज़ों में बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक ऐसी स्किल मैंने सीख ली जिसका मुझे फ़ायदा हमेशा होता रहेगा। और मैं चाहता था कि ठीक है, एक मेरी फील्ड फाइनलाइज़ हो जाए और उस फील्ड के अंदर मैं अपनी एजुकेशन को भी परस्यू करूँ। तो जिस फील्ड को भी मैं आपको आगे बताऊँगा, जिस तरह फ़िटनेस है, तो फिटनेस की फील्ड के अंदर मैंने देखा कि यार पिछले 10 सालों में जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मुझे क्या सीखने का दिल चाहता है। तो मैंने ये एक पैटर्न नोटिस किया कि मैं हर वक्त फ़िटनेस के बारे में पढ़ता रहा। अनऑफिशियल न्यूट्रिशनिस्ट तो सॉर्ट ऑफ बन ही चुका हूँ पिछले 10 साल में, जितना मैंने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये फाइनलाइज़ किया कि इंशाल्लाह आपका भाई जो है वो फ़िटनेस कैरियर को परस्यू करेगा। अब इसका मतलब क्या है? फ़िटनेस कैरियर को परस्यू करने का मतलब ये है कि मैंने जिम इंस्ट्रक्टर नहीं बन जाए। देखिए, मैंने पिछले 10 सालों में अपने आप को एक स्किनी बच्चे से, आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो टिकटॉक पे देखी होगी, वायरल हुई है, इसी तरह इंस्टाग्राम पे वायरल हुई है, और प्रॉबेबली मैंने शायद यूट्यूब पे भी डाली थी। तो मैंने एक स्किनी बच्चे से लेके एक फ़िट बॉडी बिल्डर एथलीट, नेचुरल एथलीट 10 सालों में मैंने अचीव किया एक चीज़। एज के साथ जैसे जैसे बंदा खुद तो फिट हो रहा है, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यार उनकी एज के साथ उनकी हेल्थ डाउन जा रही है, वो उस तरह फिटनेस में मोटिवेटेड नहीं है।
तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की यार कि जो लेजेंड्स होते हैं ना, या जो दुनिया के जो लीडर्स होते हैं, बॉस और लीडर में फ़र्क ये होता है कि बॉस जो होता है ना, वो बस अपनी ही जॉब बेचारा बचाता रह जाता है। वो अपने अपने उस सर्कल से बाहर ही नहीं सोच पाता, औरों के लिए सोच नहीं पाता। जबकि लीडर्स जो होते हैं ना, वो और लीडर्स क्रिएट करते हैं। सबसे बड़े दुनिया के लीडर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी स्टूडेंटशिप के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत खालिद बिन वलीद, इतने बड़े बड़े नाम हैं इस्लाम में। ये सारे अकेला नाम भी ना, मैं कहता हूँ पूरी उम्मत में भारी है, इतने बड़े बड़े नाम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में ये ऐसे लीडर्स पैदा हुए। तो इससे हमें लर्न करने को ये मिलता है कि अगर आपकी वजह से और लीडर्स नहीं बन रहे, आपकी वजह से और लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बन रही, तो क्योंकि आपको अपनी ज़ात से बढ़ के सोचना है। लीडर कभी भी इनसिक्योर नहीं होता, क्योंकि अगर बंदा इनसिक्योर होगा ना, क्या कि मैं कहे कोई इस कैरियर में और ना आ जाए तो उसकी ना इनकम हो जाए, मेरा कंपटीशन, लीडर कभी भी कंपटीशन से डरता नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़ात से बढ़ के सोच रहा होता है। तो जब वो ये सोचता है यार पूरी कम्युनिटी पे इम्पैक्ट हो, तो फिर जब उसका गोल ये बन जाता है, तो फिर वही सोचता है कि ठीक है, जब सारे लोग ये करेंगे तो फिर पूरा कम्युनिटी पे बड़ा इम्पैक्ट होगा, तो उस तरह फिर वो खोल के लीडर्स बनाता है। तो मैंने ये सोचा यार कि अगर मैं तो खुद फिट हूँ, तो इसका क्या फ़ायदा कि अगर मेरे अपने घर में मेरे पेरेंट्स ही उनको ही मैं फ़िट नहीं कर पा रहा, तो मेरी फ़िटनेस का क्या फ़ायदा। मैं तो फिट हो गया, ठीक है, बड़ा मैंने तीर मारा, जब मेरे पेरेंट्स ही फिट नहीं है, एक बॉडी बिल्डर के घर में पेरेंट्स ही उनके फिट ना हो, या एटलीस्ट मेरी एफ़र्ट तो हो ना। तो मैं खैर ऑफ एंड ऑन 10 सालों में बड़ी मैंने एफ़र्ट किया उनके खाने पीने को, उनको मैं मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप जिम जाओ। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप से, अपनी फैमिली से इससे बढ़ के सोचूँ, मैं पाकिस्तान के लिए सोचूँ, क्योंकि जिस पोजीशन पर अल्लाह पाक ने मुझे रखा है, ये पाकिस्तान में हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन बिज़नेस का एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स का, अच्छी एजुकेशन, इतने फ़ंड्स होना कि आप बॉडी बिल्डिंग कर सको, इतने अल्लाह ने आपको फ़ंड दिए कि आप बहरिया टाउन के सफारी जिम में जा रहे हो, इतने प्रिविलेज्ड हो आप अल्लाह ताला ने आपको इतने पैसे दिए कि आपने जो है ना वो 10-15-20 हज़ार रुपये अपनी फ़िटनेस, अपने बॉडी बिल्डिंग के उसके ऊपर लगा सकते हो। अल्लाह ने आपको ब्लेस्ड रखा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई बड़ा गोल नहीं है, अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जियोगे, तो कोई बड़ी आपने तीर नहीं मारा। प्लेटफॉर्म जो इंशाल्लाह मैंने अपना, जिसको मैंने कैरियर बनाना है, वो है afitpakistan.com। मेरी ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू सी अ फिट पाकिस्तान इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। मतलब कि कहते हैं ना कि यार लोग आपके ऊपर हंसेंगे जब आपकी एक बड़ी ड्रीम होगी कि यार ये अकेला पूरे पाकिस्तान को फिट बनाएगा। पहली बात यह है कि अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला इंसान कुछ नहीं होता, लेकिन एक आप बीज बो सकते हो इस ड्रीम के थ्रू। मतलब एक ड्रीम है कि आई वांट टू सी अ फिट पाकिस्तान में, पाकिस्तान को 10-20 सालों में मैं चाहता हूँ कि मैंने गूगल में सर्च किया कि यार पाकिस्तान के अंदर कितने हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है जी, 30 से 40 हज़ार हाउस होल्ड्स हैं। अगर हम लोग हर घर के अंदर 30 से 40 लाख प्रॉब्ली, अगर हम लोग हर घर के अंदर एक एक फिट बंदा भी, और फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डर्स पैदा करना चाहता हूँ, एक बंदा जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, जो टेनिस खेलता है, जो साइकिलिंग करता है, जो स्विमिंग करता है, जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो कराटे करता है, जो एमएमए करता है, वो अपने आप को फिट रख रहा है, ठीक है, उसकी कोशिश है कि वो किसी ना किसी फील्ड में एथलीट है, अपना को फिट रख रहा है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम ये कोई बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरा गोल ये है कि पाकिस्तान में ओबेसिटी, क्योंकि आप देखें जो वेस्ट में हो रहा है ना, पाकिस्तान जो भी वेस्ट में उनकी सोसाइटी डिटोरिएट हुई मॉरल्स के हिसाब से, कुछ भी है, पाकिस्तान और ये पूरा सब कॉन्टिनेंट उसके पीछे पीछे जा रहा है। हम लोग 10-20 सालों में वहाँ पे पहुँच जाएंगे अगर हमने आज अपने आप को चेंज ना किया, अपनी हैबिट्स चेंज ना की। अब देखें ना, अब जो विराट कोहली है, विराट कोहली के एरा के अंदर क्यों सारे प्लेयर्स इतने फिट हो गए, क्योंकि विराट कोहली ने एक एग्जाम्पल बन के दिखाई। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट्स बदल देते हो, यू नो द पावर ऑफ हैबिट्स की आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, बड़ी फेमस है, उसके अंदर बहुत सारी काउंटलेस एग्जाम्पल है कि कुछ CEOs आए और उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के 100 साल की हैबिट्स बदल दी। वो कैसे बदली? क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया कि मैंने, ये नहीं होता कि आप आज आके एम्प्लॉय को बोलो कि भाई आज से काम आपने ऐसे नहीं करना है, आपको 100 सालों की हैबिट्स बदलनी पड़ती हैं। वो लोग फिर बड़े लीडर्स और CEOs बनते हैं, जिनका हिस्ट्री में नाम है कि वो आए और उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के वो स्ट्रक्चर ही बदल दिए। हमें पाकिस्तान की हैबिट्स आज से बदलनी है। अगर और कोई भी कंट्री में आपसे बैट लगाता हूँ, अगर कोई कंट्री फिट है तो वो वर्ल्ड लीडर बन सकती है। आप ईटिंग हैबिट्स को देख लें, आप चाइनीज़ की ईटिंग, सिर्फ चाइनीज़ की ईटिंग हैबिट्स के ऊपर अगर आप रिसर्च निकालें ना, आपको पता चलेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मतलब ऐसी कौम जो कि हम मुसलमानों से ज़्यादा सुन्नतों पे फॉलो कर रही है, वो लोग ठंडा पानी पीते ही कोई नहीं है, ठीक है, वो मतलब कि वो ल्यूक वार्म पानी पियेंगे। ये हैबिट्स होती हैं।
अब इस वक्त हमारे यंगस्टर्स के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और देर से उठना, सारी वो घटिया हैबिट्स हैं जो कि हमें अभी फिर हम शायद बेहतर है, हम अगले 10 सालों में हम लोग खड्डे में गिरने वाले हैं अगर हमने अपनी हैबिट्स ना बदली। तो यार मेरी एक ये छोटी सी एफर्ट है, लेकिन इंशाल्लाह जब पानी गिरता रहता है ना कंटिन्यूस पे, बेशक एक एक कतरा गिरे, आप पहले दिन जिम जाओगे ना, आप बेशक 12 घंटे जाके जिम कर लो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। अब दूसरे दिन भी 12 घंटे को लो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आप एक हफ्ता 12 घंटे आप जिम करते हो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आप एक एक घंटा 5 साल करो, आपकी बॉडी बन जाएगी। तो बेशक स्मॉल एफर्ट हो बट कंसिस्टेंट हो तो अल्लाह ताला उसे गेंस देते हैं। तो मेरा ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। ड्रीम क्या है? आई वॉन्ट टू सी अ फिट पाकिस्तान। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? afitpakistan.com। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ये अभी इस पर इंशाल्लाह हमने काम करना है एक्टिवली, ठीक है। अब ये तो ड्रीम अभी स्टार्ट हुई है ना। इधर हमारा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमारा इसका यूट्यूब का चैनल है और हमारे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। इसका जो यूट्यूब चैनल है, आपने क्या करना है, इसको जाके अभी सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मैं दूंगा। फिट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर अब मैंने करना ये है कि मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर घूमना है। मैं कैसे लोगों को फिट बना सकता हूँ, उसका एक तरीका है कि मैं पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से ऐसी ऐसी फ़िटनेस स्टोरीज़ निकाल के लाऊं, उन पर मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाऊं कि मैं पाकिस्तान में हर बंदे को इंस्पायर कर सकूं। हर एज ग्रुप की स्टोरी निकाल के लाऊं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक आंटी हैं जो कि 60 ईयर्स या 70 ईयर्स की हैं, उन्होंने मतलब कि 50 किलो फॉर एग्जांपल लूज़ कर लिया है, मतलब एजड होके भी। अब उनकी स्टोरी कोई बता नहीं रहा, मैं उनकी स्टोरी लेके आऊँगा। उससे क्या होगा कि उससे जो है ना यंगस्टर्स शायद इतने इंस्पायर ना हो, लेकिन उनके एज ग्रुप की आंटियाँ और इंस्पायर हो जाएंगी। इसी तरह हर एज ग्रुप की स्टोरी निकाल के लाएंगे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया हुआ है। वो बेशक स्विमिंग करते हैं, टेनिस करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। उन्होंने एक अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बना लिया कि यार फिटनेस को उन्होंने अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया। वो मैं सारी स्टोरीज लेके आऊँगा। अब हम लोग करेंगे ये कि हम लोग 2 वीडियोज़ अ वीक, और ये 2 नॉर्मल वीडियोज़ नहीं, ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, 2 एक डिटेल्ड जर्नीज़ हैं उस बंदे की, उनको मैंने डॉक्यूमेंट करना है। मुझे इंशाल्लाह मेरा, आप लोगों को पता है कि टूरिंग बाइक आ रहा है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं चप्पे चप्पे में घूमूंगा, पहले सिटीज़ में, फिर बाकी फार फ्लंग एरियाज़ में। जो ये आगे जो डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल एड्रेस दूंगा, या आप जो सामने ईमेल एड्रेस भी देख लेंगे, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अगर आपने कोई ना कोई फिटनेस का आपको शौक़ है, या आपने कुछ इसमें अचीव किया हुआ है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है, या आपकी कोई भी हैबिट में फ़िटनेस इंक्लूड होती है, आपके लाइफस्टाइल में फ़िटनेस है, तो आपने मुझे इसके ऊपर अपनी फ़ोटोज़ भेजनी है या अपनी अचीवमेंट भेजनी है, और मैं इंशाल्लाह आपकी घर आके आपका इंटरव्यू करूँगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसका स्केड्यूल बनेगा, ऑब्वियस बात है कि हर सिटी में जिसके अंदर पहले ज़्यादा लोग हैं, हर एरिया में वहाँ की मुझे ज़्यादा आएंगी एप्लीकेशन, तो उनके मैं इंटरव्यूज़ करूँगा। इफ़ वी पोस्ट 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ पर वीक, तो महीने की आपकी बन गई 8, ठीक है जी। हाँ 8, ठीक है। अब 8 एक महीने की बन गई, साल की आप कर लें 100 अगर आप एक साल में पोस्ट करते हो तो 10 सालों में 1000। तो बात यह है कि यार 10-20 सालों में अगर 1000-2000 फिटनेस स्टोरीज़ इलाकों से चुन के अगर हम सामने ले आएँ, तो उससे इम्पैक्ट आप देखें क्या क्रिएट होगा। और सिर्फ फिर इस प्लेटफॉर्म का पर्पस सिर्फ इंस्पायर करना नहीं है कि मैं उनको एक्साइट करके छोड़ दूँ, उनको मैंने रास्ता भी दिखाना है। जब उनको हम एक्साइट करेंगे, हम उनको इंस्पायर करेंगे, उसके बाद हम उनको एग्जैक्टली अपने प्लेटफॉर्म पे रास्ता बताएंगे कि किस तरीके से आपने इंस्पायर होना है। इसके अंदर इंशाल्लाह आपके वेट लूज़ के प्रोग्राम्स, वेट गेन के प्रोग्राम, अगर जो मेरी तरह के लोग जो स्किनी हैं उनके लिए, फिर आपके जो डाइटिशियंस, आपके न्यूट्रिशनिस्ट पैनल इंशाल्लाह पैनल पे होंगे, उनसे आप अपनी वो मतलब इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो इंशाल्लाह मैं आपको विद टाइम जो हम लोग डेवलप करूँगा। जो मेरा जो ये प्राइमरी यूट्यूब का चैनल है ना, इसके अंदर आप ना डे टू डे देखते जाएंगे कि किस तरीके से इस बिज़नेस को मैं इंशाल्लाह डेवलप करूँगा। अब इसकी पहली वीडियो जो लॉन्च होने जा रही है इंशाल्लाह, वो 1 जनवरी 2023 को फिट पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे मैं पोस्ट करूँगा। अभी जो मेरे पास 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आप मेरे इस चैनल पे मेरी स्ट्रगल देखेंगे कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाऊँगा, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलूँगा, उनके इंटरव्यूज़ करूँगा। वो पूरा जो बैक स्टेज का जो मेरी जर्नी है, मेरी एफ़र्ट है, वो आप मेरे इस चैनल के ऊपर भी देखेंगे। और साथ साथ मेरे अपने जो पर्सनल शौक़ हैं, कोई मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, खाने पीने का, वो तो चलते ही रहेंगे साथ, वो तो ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन जो एक प्राइमरी मेरा गोल है, पर्पज़ है, वो भी आप देखेंगे। और कि मतलब कि किस तरीके से मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करूँगा, तो उसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों की लर्निंग होगी कि यार हसन भाई ने किस तरह एक ड्रीम, एक ख्वाब देख के इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया। और इंशाल्लाह इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। मैं चाहूँगा
मतलब ऑब्वियसली बात है कि जब पूरे पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ करने में, अकेला तो पूरे पाकिस्तान में नहीं भागा जा सकता इंटरव्यूज़ करने के लिए, तो हम लोग एक टीम बिल्ड करेंगे। जैसे से प्लेटफॉर्म से इनकम शुरू होगी, मैं और होस्ट इंशाल्लाह हायर करूँगा जो कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरियाज़ में जाके इसी तरह स्टोरीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे हमें। और कैमरामैन, हमें ऐसे ब्रदर्स की ज़रूरत होगी जो कि कैमरा उनको जो है कंट्रोल करना चाहता हो। ये तो इस तरह मतलब कि टीम हमारी बिल्ड होती जाएगी विद टाइम, ऑब्वियसली बात है, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म ग्रो होगा। क्योंकि ये ड्रीम बहुत बड़ी है, ना ही मैं ये अकेले कर सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि जितने भी फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान में इस वक्त हैं, बेशक वो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बेशक वो अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स चला रहे हैं, लोगों को अपने अपने सर्कल में इंस्पायर कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी मुझे प्लीज़ रीच आउट करें इस ईमेल पे। मैं आप लोगों की स्टोरीज़ को भी इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। हम ये सारा हम सब मिल के करेंगे। मैं चाहूँगा कि यार जितने ज़्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान के अंदर बन सकते हैं बने। अगर हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है ना, तो हमें पाकिस्तान की फ़िटनेस पे सबसे पहले, और देखें फ़िटनेस सिर्फ फिज़िकल फ़िटनेस नहीं है, स्पिरिचुअल फ़िटनेस है। तो जब एक मुसलमान, सबसे बड़ी जो रीज़न ऑफ मोटिवेशन है ना टू बी फिट, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सुन्ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इवन आखिरी वक्त तक भी उनका पेट स्ट्रेट था, ही वॉज सो फिट। तो अगर हम अपने मोटे पेट को देखें ना, तो हम कहें कि यार मेरा पेट मेरी तोंद निकली हुई है, तो आपको यार ये तो एक डेली का रिमाइंडर है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अगेंस्ट जा रहा हूँ। आई हैव टू बी फिट, मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट करनी है यार, मुझे खाने को कंट्रोल करना है, मुझे फिजिकल एफर्ट पुट इन करनी है। तो अब मुझे आखिरत में इससे जो है ना क्या मिलेगा, मेरी जो लालच क्या है, जो बिगर लालच क्या है, मतलब कि पैसा तो अगर मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, ज़िंदगी तो मेरी ख़त्म हो जानी वैसे भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो मुझे बिगर लालच है कि यार अगर मैं किसी इंसान की ज़िंदगी बदल देता हूँ, पहली बात तो वो मुझे दुआएं देगा, ये एक सदका जारिया है, ये एक मतलब कि सदका है। उसके बाद उसकी जो फिटनेस है, उसके बाकी सब हालात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो बंदा फिट होता है ना, मतलब कि कोई बंदा भी फिट नहीं हो सकता जब तक उसका माइंड फोकस ना हो, ठीक है। तो जब आप में से जब पाकिस्तान में एक वेव निकलेगी, हम लोग फिट होंगे, तो वो फिटनेस उसकी हर फील्ड में रिफ्लेक्ट होती है, उसकी जॉब में रिफ्लेक्ट होती है, उसका सोचने का तरीका, वो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो जाता है, वो लेज़ी नहीं होता, वो डिप्रेशन में कम जाता है। तो एज अ होल पूरी कॉम फिटनेस लिफ्ट हो सकती है। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा एक पूरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इसके ऊपर एफर्ट नहीं की। इंडिया गवर्नमेंट ने, अगर आप उनकी एक वेबसाइट जाकर सर्च करें, आई थिंक fitindia.government.in इस तरह करके कुछ है, बाकायदा उन्होंने एक ख्वाब देखा कि हम इंडिया को फिट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं ये ख्वाब देखा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अब उठेगा। और मेरी एज अ मतलब प्राइवेट सेक्टर में मेरी एफर्ट है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने ये ख्वाब नहीं देखा, तो मैं अपनी आखिरत के लिए मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं एक इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ। एक फ़िटनेस का कल्चर आएगा, आपके जिम्स भरेंगे, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भरेंगे, उनमें जॉब्स क्रिएट होंगी, आपका स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट ज़्यादा सेल होना शुरू होगा, जॉब्स उनसे क्रिएट होंगी। और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, वो यूट्यूब के ऊपर आके कमाना शुरू होंगे। आपके सप्लीमेंट जो सप्लीमेंटेशन की जो इंडस्ट्री है वो उठेगी। एक फ़िटनेस की इंडस्ट्री से कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ लिंक्ड हैं। हमें सिर्फ आवाम को एक्साइट करना है, आवाम को एक मतलब कि मोटिवेट करना है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू और यू डोंट वॉन्ट टू डू, बट डू इट लाइक यू लव इट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आप सोचिए यार ये मैंने काम करना है, मेरे आगे पेपर आ रहे हैं, मैंने पेपरों के लिए पढ़ना है। अगर आपको नहीं पढ़ने का दिल चाह रहा, आप फिर भी पढ़ते हो, वो डिसिप्लिन है। और वो जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वही लेजेंड्स बनते हैं, सिर्फ मोटिवेटेड लोग लेजेंड्स नहीं बनते। क्योंकि मोटिवेशन तो एक इमोशनल स्टेट है। मतलब कि कभी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, आपका मोटिवेशन का लेवल यहाँ होगा, तो कभी यहाँ होगा, कभी बाहर बारिश हो जाएगी, कभी कोई हालात आपके साथ नहीं होंगे, कभी आपको डांट पड़ जाएगी, कभी कुछ होगा, कभी पैसे नहीं होंगे, कभी आपका मोटिवेशन का लेवल। अगर आपकी ज़िंदगी मोटिवेशन के ऊपर चलती है, तो फिर तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव कर सकते। अगर आपकी ज़िंदगी डिसिप्लिन में चलती है, आसमान गिर जाए, पहाड़ गिर जाए, लावा उग जाए, कुछ भी हो जाए, आपने वो काम करना है। जो लोग आप दुनिया में बड़े से बड़े अचीवर्स हैं ना, वो मोटिवेटेड से ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो फिटनेस आपको डिसिप्लिन सिखाती है। जब आप एक दफ़ा डिसिप्लिन्ड पाकिस्तानी इंडिविजुअल बन जाओगे, तो आप ज़िंदगी के किसी भी फील्ड के अंदर यू कैन एक्सेल, और पूरी नेशन उठेगी। तो ये मैंने एक ड्रीम एक आपके सामने रख दी है। प्लेटफॉर्म का नाम है फिट पाकिस्तान। यूट्यूब चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग वहाँ पे इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में आप देखते रहेंगे एफ़र्ट मेरी इस चैनल के ऊपर, जो मैं उसके लिए एफ़र्ट करता रहूँगा। फिर मेरी कोशिश है कि 1 आध महीने का कंटेंट मैं पहले बनाऊँ, फिर मैं उसके ऊपर पहली वीडियोज़ डालनी शुरू करूँ, ताकि वो एक हमारा एक स्केड्यूल सेट हो जाए।
तो 1 जनवरी 2023 को इंशाल्लाह पहली वीडियो आएगी। मीनवाइल उसको तो जाके आप पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा इस चैनल से आप अटैच रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और किन किन लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, फिर फाइनली उनकी जर्नीज़ आप जाके वहाँ पे देखेंगे। यार ऐसे ऐसे बंदे हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको आप देखेंगे ना तो मतलब कि मैंने ये कैरियर चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न भी ये था कि अगर मैं आगे 10-15-20 सालों में अगर मैं कहीं पर डीमोटिवेटेड होता हूँ ना कि मैंने यार अभी मेरा जिम जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं जब काम के लिए इन लोगों के मैं इंटरव्यूज़ करूँगा ना जाके, तो मैं कहूँगा यार नहीं मैंने भी करना है, तो ये लोग मुझे उठाएंगे, ना कि सिर्फ मैं इनको उठाऊँगा। तो इंशाल्लाह ये ड्रीम बहुत बड़ी है, आई एम सुपर एक्साइटेड। अल्लाह ताला इसका अंदर जो मैं चाहता हूँ आखिरत के पर्सपेक्टिव से, दुनिया के पर्सपेक्टिव से और सब के लाइफ चेंज हो। अब आप मुझे देख रहे हैं ना, आपको नहीं इससे फर्क पड़ता साम भाई यार ठीक है आपने पाकिस्तान के अंदर फिटनेस कराना है, मैं तो अकेला आपको देख रहा हूँ ना या क्या देख रही हूँ यार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप ओवरवेट हैं, अगर आपको लगता है आप अंडरवेट हैं, अगर आपको लगता है आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान को भूल जाएं यार, सिर्फ इस वक्त मैं और आप हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल है इसका पर्पज़ ये है कि भाई मैं आपको सिर्फ एक उस पाथ पर लेके आना चाहता हूँ। तो मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे कहें साम भाई ये ले मेरा हाथ, मुझे आप न फिट बनाएं, मैं हाजिर हूँ। तो मैं आपको ये पूरा एफर्ट ही इसलिए है, आपकी मुझे थोड़ी सी विल चाहिए 1%, और मैं इंशाल्लाह अपना पूरा जो बंदा इंसान इसमें अपना कैरियर बनाने जा रहा है, मैं इंशाल्लाह अपनी एजुकेशन को इसके अंदर परस्यू करूँगा और इंशाल्लाह आपका भाई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बनने का कोशिश है कि इसमें मैं डिग्री करूँ, कुछ भी है मैंने अपनी एजुकेशन को इसमें परस्यू करना है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है। तो अल्टीमेट पर्पज़ क्या है, आपकी ज़िंदगी बदले। मेरे तो यार देखो मैं तो फिट हूँ, मैं तो 10 सालों से जिम जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं ज़रूरत फिटनेस की। मुझे अगर मैं अपने आप को इतना स्टेबल भी रखूँगा तो ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप फिट हो जाएं, आपके घर वाले फिट हो जाएं, आपके पेरेंट्स फिट हो जाएं, उतना ज़्यादा आपको फील होगा कि आप ना आप और लिबरेट हो गए। अगर आपके घर तो हर ख़ानदान में अगर हम एक एक फिट बंदा पैदा कर देना कि जो कि यार साइकिलिस्ट है, एक होता है ना, एक हर ख़ानदान में एक बच्चा मशहूर होता है जो कि अपने कैरियर में अच्छा जा रहा होता है, एक जो बड़ा अमीर होता है, एक कुछ अगर हर ख़ानदान में कोई एक बंदा मशहूर होता है यार ये इसको फिटनेस में शौक़ है, तो वो फिर एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है, अपने बाकी ख़ानदान को वो उठाएगा। तो अगर हम लोग 4 लाख अगर हाउस होल्ड है, अगर हम लोग 4 लाख इंडिविजुअल अगर मैं अपनी अगले 30 सालों में मैं पैदा कर देता हूँ तो बस मेरा गोल पूरा हो गया। तो अब फिट पाकिस्तान में मैं 22 करोड़ आवाम को मैं फ़िट नहीं बना सकता, अगर मैं 4 लाख बंदों को भी मैं फ़िट बना देता हूँ ना, तो वो फिर अपने अपने ख़ानदानों को उठाएँगे इंशाल्लाह। सो दैट इज़ इट। फिट पाकिस्तान का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से आप जुड़े रहें। 2 महीने इंशाल्लाह आपके भाई के पास हैं और इंशाल्लाह आपका भाई विल कॉन्स्टेंटली क्रिएट कंटेंट। इसकी हमने जो प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, वेबसाइट, वो किस तरह बिल्ड करनी है, मैं आपको मतलब एक एक प्रोसेस से मैं इस बिज़नेस की भी गुजारूंगा कि हम इस प्लेटफॉर्म से पैसे कैसे कमाएंगे, फिर उस प्लेटफॉर्म के अंदर वापस हम किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है पैसे के बगैर तो कोई चीज़ ग्रो नहीं हो सकती। तो हमने वो भी एस्पेक्ट इसमें कवर करना है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह इस कैमरे के थ्रू आप साथ साथ वो चीज़ें भी सीखते रहेंगे। सो दैट वाज इट। चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में इस प्लेटफॉर्म को याद रखिएगा, क्योंकि ये ड्रीम बहुत बड़ी है और ये ड्रीम सिर्फ इस दुनिया की नहीं है, इस आखिरत की भी इंशाल्लाह ड्रीम है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो यार। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।